नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। गत 16 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में जिला परिषद की हंगामादार बैठक आयोजित हुई थी और इस बैठक के दौरान बड़ी सादरी के विधायक को छोड़कर अन्य सभी जिले के विधायक मौजूद थे, जिन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली और आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। कई तरह की मिली भगत के भी आरोप लगाए गए और ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही हावी हो रही है। और आखिरकार शनिवार को एक आदेश जो जारी हुआ उसको लेकर इस बात पर ठप्पा भी लग गया। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। स्थिति यह है कि तापमान अब 45 डिग्री के आसपास चलने घूमने लगा है, जिसके बीच इस भीषण गर्मी और भरी दोपहरी में छोटे बच्चों को भी दोपहर के समय स्कूल की छुट्टी होने के कारण लौटना पड़ रहा है अपने घरों की ओर। और सोचा जा रहा था कि जिला प्रशासन को, जो कि एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, उन्हें भी पता होगा कि बाहर कितनी गर्मी है, लोग कितने परेशान हैं, यहाँ तक कि जानवर भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन एसी की शायद ठंडक इतनी थी कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आखिरकार शनिवार को भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक और पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी को शनिवार दोपहर को जिला कलेक्टर को दूरभाष पर इस बारे में अवगत करना पड़ा और कहना पड़ा कि स्कूलों का समय अब परिवर्तन किया जाए। और आखिरकार जब कृपलानी ने फोन किया तो जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का आदेश जारी करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालत यह है कि जिले के निम्बाड़ा कस्बे में तो अब नगर परिषद की ओर से पानी का छिड़काव भी किया जाने लगा है। इस तरह का पानी का छिड़काव उस समय किया जाता है जबकि तापमान अधिक होता है और यह सरकार के दिशा निर्देश में भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ में भी गत वर्ष इसी तरह सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया था, क्योंकि तापमान उसमें 45 डिग्री से भी पार पहुंच चुका था और अभी भी चित्तौड़गढ़ का तापमान 45 डिग्री के पार चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद गत कई दिनों से जो स्कूल के छोटे बच्चे हैं उन्हें भरी दोपहरी में घर लौटने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उनके स्कूल के समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बच्चों की इस पीड़ा को और उनके बहते पसीनों को आखिरकार भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने समझा और उनका दिल पसीज था, जिनके द्वारा शनिवार दोपहर को चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर से इस संबंध में बातचीत की गई और स्कूल के समय में परिवर्तन करने को कहा गया, जिसके बाद शाम होते होते आखिरकार आदेश जारी कर दिए गए। इस आदेश के तहत अब सोमवार से कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल का समय प्रातः 7:30 से 11 बजे तक का रहेगा। सभी निजी शिक्षण संस्थाओं में भी यह आदेश लागू होगा और उनके द्वारा इस आदेश की पालना नहीं किए जाने पर कठोर कार्रवाई करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब भाजपा के सबसे बड़े नेता द्वारा इस समय परिवर्तन के लिए जिला प्रशासन को कहा गया, तो क्या उस समय जिला प्रशासन को याद आया कि चित्तौड़गढ़ में तापमान तो बहुत अधिक है, बच्चों को परेशान होना पड़ रहा होगा और अब समय का परिवर्तन किया जाना चाहिए, जबकि यह समय का परिवर्तन काफी समय पहले ही बिना किसी फोन के कर दिया जाना चाहिए था। चित्तौड़गढ़ के कई उम्र दराज के लोग बताते हैं कि जब पहले कलेक्ट्रेट के समय चिकित्सालय था, जहां आजकल सैटेलाइट चिकित्सालय है, वहां चिकित्सालय में कई तरह की कमियों अव्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया था। यहां तक कि लाठीचार्ज की नौबत भी आ गई थी। तो क्या अब महिला एवं बाल चिकित्सालय के जो चिकित्सक है, नर्सिंग स्टाफ है, क्या चित्तौड़गढ़ की जनता के धैर्य का जवाब वो का इंतजार करें, या उन्हें लगता है कि अभी और लापरवाही करनी होगी, उसके बाद ही चित्तौड़गढ़ की जनता सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगी? क्या वह चित्तौड़गढ़ की जनता का जो धैर्य है उसका
सब्र कब टूटेगा उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ लगता है। महिला एवं बाल चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। गत कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही है और इस लापरवाही में एक अध्याय और उस समय जुड़ गया जबकि शुक्रवार रात्रि को चिकित्सालय में प्रसव से पीड़ित एक महिला को भर्ती कराया गया, लेकिन रात्रि 2 बजे नर्सिंग स्टाफ ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि महिला की डिलीवरी यदि कराई जाएगी तो उसकी मौत हो सकती है और इस गरीब परिवार को रात्रि 2 बजे यहां से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजनों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह उसे आधी रात बाद उदयपुर ले जा सके। इस कारण उन्होंने पुनः घर जाने का फैसला किया, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले से आए थे और रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे कि जैसे तैसे वहां कोई उन्हें साधन मिल जाए। लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर आधी रात बाद जब प्रसव पीड़ा तेज होने लगी, दर्द बढ़ने लगा, तो आखिरकार 108 एम्बुलेंस को घटना की जानकारी दी गई। 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थिति ऐसी नहीं थी कि महिला को डिलीवरी के लिए चिकित्सालय ले जाना पड़े और वही एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कुछ देर में ही महिला की चिकित्सालय में डिलीवरी होने वाली थी तो आखिरकार नर्सिंग स्टाफ ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? क्या इसलिए कि आधी रात को संबंधित जो डॉक्टर है उसको बुलाने के लिए उन्हें परेशानी होनी पड़ेगी, या जो अन्य लोगों से जो इनाम मिलता है किसी पुत्र या पुत्री के होने पर वह इस गरीब परिवार से नहीं मिल पाएगा? इस तरह के ऐसे एक नहीं कई ऐसे सवाल है जो कि इन चिकित्सकों की संवेदनहीनता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या इसी तरह की लापरवाही चलती रहेगी या लोगों का सब्र जो अब तक बंधा हुआ है वह जब जवाब दे देगा तो फिर आखिरकार चिकित्सालय की लापरवाही जो है ठीक हो पाएगी? चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में गत कुछ दिनों से लगातार हो रही लापरवाही पर विराम नहीं लग पा रहा है। चिकित्सालय में एक के बाद एक हो रही लापरवाही के बीच मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक प्रसूता सीमा पति नारायण लाल को डिलीवरी के लिए परिजन शुक्रवार को जब भर्ती करवाने पहुंचे तो रात्रि में उसे भर्ती भी कर लिया, जिसके बाद महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लेकिन चिकित्सकों एवं ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ द्वारा उसका उपचार करने के स्थान पर एवं डिलीवरी करने के स्थान पर यह कहकर आधी रात बाद 2 बजे उसे यह कहते हुए उदयपुर रेफर कर दिया कि महिला के प्लेटलेट्स कम हैं एवं उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिला चिकित्सालय से रात्रि 2 बजे महिला को रेफर किए जाने पर परिजनों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होने की वजह से उसे उदयपुर ले जाने के स्थान पर वह पुनः मध्य प्रदेश ले जाने के लिए रात्रि में जैसे तैसे जब चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि कोई यहाँ से लोकल बस मिल जाएगी तो वह कुछ पैसों में ही अपने घर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर ही डिलीवरी करवा लेंगे। लेकिन इस दौरान महिला को जब अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी तो परिजनों के हाथ पैर फूल गए। इसकी जानकारी 108 एम्बुलेंस को दिए जाने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची एवं बस स्टैंड के समीप ही एम्बुलेंस के स्टाफ ने एम्बुलेंस में सुरक्षित डिलीवरी करवा दी। लेकिन सवाल यहां उठता है कि जब कुछ देर में ही डिलीवरी होनी थी एवं स्टाफ को भी ये पता चल गया था तो आखिरकार एक गरीब परिवार की महिला को रेफर क्यों किया गया, इस तरह की नौबत क्यों आई? जब स्टाफ ने सुरक्षित डिलीवरी करवा दी तो ये काम जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में भी संभव था। क्या इस कारण डिलीवरी नहीं की गई कि नर्सिंग स्टाफ को लगा कि संबंधित डॉक्टर को यदि कॉल करके बुलाया जाएगा तो उनकी नींद में खलल पड़ जाएगा, या परिजनों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई भी पुत्र या पुत्री होने पर उन्हें किसी तरह का कोई इनाम ऐसे परिवार से नहीं मिल सकेगा? जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दोषी चिकित्सकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनकी लापरवाही बढ़ती जा रही है और उन्हें न सरकार का डर है और न ही चित्तौड़गढ़ के विधायकों या अन्य जनप्रतिनिधियों का। सवाल यह है
कि यदि महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस के समय पर नहीं आने से बीच रास्ते में ही हो जाती तो आखिरकार उसके जिम्मेदार कौन होता। चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में निवास करने वाले एक 17 वर्षीय सिद्धार्थ का शव शुक्रवार रात्रि को दुर्ग की तलहटी पर आकाशवाणी के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस घटना की जानकारी परिजनों को रात को ही मिल गई एवं पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। सिद्धार्थ शुक्रवार सवेरे अपने घर से लापता था और रात्रि में जब परिजन उसकी तलाश कर रहे थे तो शव वहां मिला। परिजनों ने यह आशंका व्यक्त की है कि उसे धक्का दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस का मानना है कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा आत्महत्या की गई है, लेकिन सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही। केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों वक्फ को लेकर जो कानून पारित किया गया उसको लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा में कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसको लेकर शनिवार को हिंदू संगठनों द्वारा पूरे देश में व्यापक तौर पर प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद आदि संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए के द्वारा करवाई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में दिया जाए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल और बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का अविलंब प्रदान किया जाए, जिससे ममता बनर्जी ने रोका था। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिकता सद्भाव बनाने रखने के लिए अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, हिंदू समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। सभी जो बंधु प्रधान हैं, मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया कि एक दिन विशेष को ये लोग चूज करके अपने जो भी इनकी धार्मिक भावनाओं को मद्देनजर रख के केवल एक समाज को टारगेट करने के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं। आप देखिएगा, जब भी इनका कोई धरना प्रदर्शन हुआ है, जब भी कोई उग्र प्रदर्शन हुआ है, वो या तो गुरुवार को हुआ है या शुक्रवार को हुआ है। इस बहाने ये इकट्ठे होते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पंजाब में हिंदू लक्षित हिंसा एवं राज्य सरकार की आक्रामकता पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश प्रदर्शन एवं राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर शनिवार को संपूर्ण देश के साथ ही चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई एवं अधिकारी को इस समय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बजरंग दल एवं विश्व हिंदू के परिषद के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में दुर्ग मार्ग पर नगर परिषद की ओर से ठंडे पानी के लिए जीवन धारा का एक बूथ लगाया हुआ है, जहां यह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहां आपको ठंडा पानी मिलेगा। हालांकि इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि पैसे डालने के बावजूद इस बूथ से ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी निकल रहा है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दुर्ग मार्ग पर एक बैंक के बाहर नगर परिषद की ओर से इस तरह का जीवन धारा का एक बूथ लगा हुआ है और जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां आरओ का ठंडा पानी मिलता है। दुर्ग आने जाने वाले कई पर्यटक इस बूथ को देखकर अपने वाहन रोकते हैं और 1 या 5 रुपए का सिक्का यह सोचकर डालते हैं कि कम से कम इस भीषण गर्मी में उन्हें ठंडा पानी मिल सकेगा। आसपास कई व्यापारी भी इसी उम्मीद के साथ यहां आते हैं, लेकिन व्यापारियों एवं अन्य लोगों ने बताया कि यहां सिक्का डालने के बावजूद ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।
और इस बूथ पर जो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, जब हमने वहां पर संपर्क किया तो यह बताया गया कि उनका नंबर ही गलत लिखा हुआ है और वह तो छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब कोई नहीं था कि आखिरकार उनका नंबर इस बूथ पर किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लिख लिया गया, जिनका कहना था कि वह तो लोगों के फ़ोन आने के कारण इतने अधिक परेशान हो गए और यह सोच रहे हैं कि अपनी सिम ही अब बंद क्यों न करवा दें, क्योंकि जो नंबर उनका लिखा हुआ है उसका उनसे इस जीवन धारा से दूर दूर तक लेना देना कोई नहीं है। 2 नंबर में से एक नंबर बंद पड़ा हुआ है और दूसरे नंबर पर संपर्क करने पर क्या जवाब मिला आप भी सुने। छत्तीसगढ़ लगाया भैया, वो नंबर है। नंबर तो आपका लगा हुआ वहाँ पे, तो नंबर शायद हो रही ना, ये नंबर लो जो पकड़ता था प्लम्बर वाला, वो उसका बंद हो गया शायद नंबर। इसे बहुत कॉल आता है प्लम्बर के नाम से। तो आपका नंबर कैसे लगा हुआ वहाँ पे? अब मैं नया लेके रखा हूँ सिम, तो पता नहीं सिम वाला तो ही नंबर दिया मेरे को, दुकान वाला। अच्छा, आप उससे जुड़े हुए नहीं है जीवन धारा से? नहीं मैं नहीं जुड़ा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं? हाँ। तो भैया फिर यह नंबर आपका लिखा हो तो लोग फिर आपके लोग परेशान करते हैं आपको। अरे बहुत परेशान, मैं जब सिम लेके रखा तो नंबर तो ही मिला मेरे को, जियो सिम। तो नहीं तो आपकी सिम का उपयोग कौन कर रहा है फिर? आप ही कर रहे हैं ना? नहीं तो अब सिम लेके रखा तो मेरा नाम से होगा। हाँ वही तो, जो आपका नंबर लिखा हुआ है तो फिर कैसे लगा दिया आपका नंबर? अब वो तो ना क्या बताऊं सर। अच्छा ठीक है। जाने माने राष्ट्र संत ललित पर्व रविवार को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वह रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित केसरिया जैन गुरुकुल में प्रवचन देंगे, व्याख्यान देंगे और लगभग 3 वर्ष बाद वह चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा काफी समय पहले नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पर जो पुलिया है, उस पुलिया के दोनों ओर बड़े बड़े कलश इसलिए लगाए गए थे ताकि लोग अपने घरों की जो पूजन सामग्री है उसको गंभीरी नदी में प्रवाहित नहीं करें, क्योंकि इससे नदी प्रदूषित होती है। और लोगों से यह आग्रह किया गया था कि वह इस पूजन सामग्री जो कि घर पर लोग चढ़ाते हैं और उसके बाद उन्हें प्रवाहित करना पड़ता है, वह नदी में न फेंके और इस कलश में ही डाला करें। और लोगों ने यह करना भी शुरू किया, जो आज भी जारी है। लोग यह सोचकर इस कलश में जो अपनी जो घर की जो पूजन सामग्री है डालते हैं ताकि संबंधित कर्मचारी इसको अन्य किसी जलाशय में प्रवाहित कर सकें। लेकिन हालत क्या है वह हम आपको बताते हैं। संपूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ चित्तौड़गढ़ के कई लोग गंभीरी पुलिया के दोनों ओर लगे इस कलश में अपने घर से जो पूजन सामग्री है, जो घर पर पूजा करते हैं, उसके बाद जो पूजा सामग्री रह जाती है, यानी कि आधी अधूरी जो अगरबत्ती एवं अन्य जो पूजन सामग्री है वह रह जाती है, उसे जलाशय में विसर्जित करने के स्थान पर इसी कलश में डालते हैं, यह सोचकर कि इस कारण गंभीरी नदी प्रदूषित नहीं होगी और जो संबंधित कर्मचारी है इस कलश से वह पूजन सामग्री अन्य जलाशय में ले जाकर विसर्जित कर देंगे। कई लोग तो इस कलश में पूजन सामग्री जो होती है वह अपने घर से लाकर यहाँ जब डालते हैं तो बाकायदा हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। लेकिन हालत यह है कि इस सामग्री को अन्य किसी जलाशय में विसर्जित करने के स्थान पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा, जो कि नगर परिषद के हैं, इसी कलश में जलाई जा रही है। और इसी कलश के जब पूरा भर जाता है तो कई तरह की पूजन सामग्री इस कलश के आसपास इस तरह दिखाई पड़ती है, जिसमें माता की चुनरियाँ एवं माला एवं अन्य कई तरह की पूजन सामग्री भी देखने को मिलती है। और हालत यह है कि इस तरह के धुएं से वायु प्रदूषण भी हो रहा है, लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। क्या नगर परिषद के अधिकारी संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे ताकि कम से कम इस तरह की भावनाओं और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और इस पूजन सामग्री को गंभीरी नदी नहीं लेकिन अन्य किसी जलाशय में पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया जाए। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।